प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्कूल ऑफ साइंस मेरठ में। देखिए, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात करी थी प्रकाश की, और जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो प्रकाश का परावर्तन चल रहा था। लेकिन प्रकाश के परावर्तन वाले सेक्शन में मैंने सबसे पहले आपको प्रकाश बताया था। फिर से सुन लीजिए, सिंपल सी डेफिनेशन बताई थी आपको कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो सम दिखाई नहीं देती लेकिन वस्तुओं को दिखाने में सहायक होती है। दूसरे शब्दों में अगर हम इसे कहना चाहें तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो नेत्र की जो प्रकाशिक तंत्रिकाएं हैं, नेत्र की प्रकाशिक तंत्रिकाएं हैं, उन्हें उत्तेजित करके हमें दृष्टि संवेदना प्रदान करती है, अर्थात हमें दिखाई देने, हमें किसी भी वस्तु को दिखाने में सहायक होती है। या ऐसा मान लीजिए कि दृष्टि संवेदना हमें प्रदान करती है। दृष्टि संवेदना मतलब दिखाई देने की क्षमता प्रदान करना। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। उसके अंदर हमने प्रकाश के गुण पढ़ लिए थे, शायद 2-3 पॉइंट हो गए थे। चलिए एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि हमारा कौन सा सेक्शन चल रहा था इसके अंदर। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, ध्यान से सुनिए। वैज्ञानिकों ने प्रकाश की प्रकृति को, प्रकाश के अलग अलग गुणों को अलग अलग तरीके से मानकर जितनी भी हमारे दैनिक जीवन में होने वाली घटनाएं हैं उन सबको अलग अलग तरीके से समझाया, इसकी प्रकृति को अलग अलग मानते हुए। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था, पहला पॉइंट जो था कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश एक सीधी रेखा, प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। ये पहला पॉइंट हो गया था। जो सीधी रेखा में गति करता है मतलब ऐसे ही मान लीजिए, इस तरीके से एक सीधी रेखा में गति करेगा, एक तीर का निशान लगा के दिखा देंगे, और जिसे कहते हैं कि जिसे किरण कहा जाता है। तो कुछ ने क्या मान लिया कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है जिसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। फिर मैंने बताया था कि अगर ये गति करता है तो इसकी अपनी स्पीड होगी, लेकिन हम वो स्पीड हमारी निर्वात के अंदर होती है। निर्वात मतलब एक ऐसा माध्यम जहां पे कोई भी अन्य माध्यम उपस्थित ना हो। निर्वात जैसे कि एग्जाम्पल समझ सकते हैं चंद्रमा। तो अगर मान लीजिए निर्वात है तो जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, वो मैंने आपको बताई थी। याद रखनी मतलब फिक्स है, याद रखना कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, तीसरी बात, कुछ ने किरण मान लिया, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी थी जिन्हें प्रकाश को तरंग के रूप में माना गया। कैसा माना गया? तरंग के रूप में माना गया। तो यानी कि प्रकाश तरंगों के रूप में भी गति करता है। प्रकाश तरंगों के रूप में भी गति करता है। तरंगों के रूप में भी गति करता है, गति करता है। ठीक बात। जैसे आपने देखा होगा हमारे माध्यम भी 2 तरीके के होते हैं, क्योंकि प्रकाश वाले सेक्शन के अंदर माध्यम की बहुत इंपॉर्टेंस है। मतलब ध्यान रखना पड़ेगा कि किस माध्यम में, आगे की बात करेंगे, लेकिन ध्यान से सुनना कि माध्यम प्रकाश की चाल को प्रभावित करता है। मतलब कुल मिला के चाल को भी प्रभावित करेगा, हर तरीके से प्रभावित करेगा। तो अगला पॉइंट वही होता है, क्योंकि माध्यम हमारे 2 तरीके का होता है, एक पारदर्शी माध्यम और एक होता है हमारा अपारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम जिसमें आर पार देखा जा सकता है, अपारदर्शी मतलब जिसमें आर पार नहीं देखा जा सकता। पारदर्शी जैसे सिंपल कांच की प्लेट है तो एक पारदर्शी माध्यम बन गया। अगर मान लीजिए लकड़ी वगैरह हो गया, कुछ भी जिसमें तुम आर पार नहीं देख सकते, यानी कि मेन चीज क्या है, जिसमें अगर प्रकाश प्रवेश कर सकता है वो चीज तुम्हें दिखाई देगी, और जहां पे प्रकाश प्रवेश नहीं कर सकता वो चीज तुम्हें, यानी कि प्रकाश एंटर नहीं कर सकता, उस जगह का तुम्हें दिखाई नहीं देने का। कॉमन सी बात है। तो तुम्हें यही याद रखना कि इसकी अगली प्रॉपर्टी यही है कि जो प्रकाश है पारदर्शी माध्यम में से गुजर सकता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम में से गुजर सकता है, यानी कि ये इसके पार निकल जाएगा, गुजर सकता है। समझ में आ गई बात तुम्हें? जबकि जबकि क्या होगा, प्रकाश अपारदर्शी, अपारदर्शी मतलब जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता, अपारदर्शी माध्यम में से नहीं गुजर सकता। ये है इसकी अगली प्रॉपर्टी। नंबर 6 प्रॉपर्टी की बात करते हैं
कि अगर प्रकाश को तरंग माना गया है तो तरंग भी दो प्रकार की होती है, एक अनुदैर्घ्य, दूसरी अनुप्रस्थ होती है। तो जो प्रकाश तरंग की प्रकृति होती है ना, प्रकाश तरंगों की जो प्रकृति होती है, तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। ध्यान से सुनना, अनुप्रस्थ का मतलब क्या है। ये तरंग, ये भी तरंग ही है एक, समझ पा रहे, ये भी तरंग है। और तुमने किसी तालाब के अंदर अगर पानी के अंदर कोई भी ठिकुर वगैरह लकड़ी का टुकड़ा या ईंट का टुकड़ा फेंका हो तो उसके अंदर तरंग इस तरीके से चलती है, ठीक है। तो तरंगों का ये चलना, इसे तो बोलते हैं अनुदैर्घ्य। समझना बस, केवल ये अलग टॉपिक होता है 11वीं क्लास का, अनुदैर्घ्य। और जो इस तरीके से तरंग का आगे बढ़ना है इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ। क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, ये सिंपल कैसी होगी हमारी, अनुप्रस्थ। कैसी प्रकृति होगी? अनुप्रस्थ। तो प्रकाश तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। निर्वात में प्रकाश की चाल, ये इंपॉर्टेंट होती है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो कितनी बताओगे? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तरंग प्रकृति कैसी होगी? हमेशा कैसी होगी? अनुप्रस्थ होगी, यानी कि तरंग दैर्घ्य के अकॉर्डिंग नहीं चलता। कैसे चलेगा? एक जैसे तालाब के अंदर ठिकुर वगैरह फेंक देते हैं, उसके बाद जो पानी के अंदर जो तरंगे लहरें उत्पन्न होती हैं उनके अकॉर्डिंग चलता है, मतलब अनुप्रस्थ। ये प्रैक्टिकली समझना, थ्योरेटिकल टॉपिक अलग चीज होती है इसका। समझ में आ गई बात तुम्हें? फिर मैंने आपको कुछ घटनाएं बताई थी जो प्रकाश के अंदर होती हैं, फिर से सुन लीजिए कि जो प्रकाश की कुछ घटनाएं हैं, जैसे आपने किसी शीशे पर प्रकाश डाला, टॉर्च वगैरह डाली, तो वापस उसका मुड़ना, वापस आना, उसे बोलते हैं परावर्तन। क्या बोलते हैं? परावर्तन। एक बार यहां तक नोट कर लीजिए।